शिव प्रकट हुए, बहेलिया थर-थर कांपने लगा। चारों बच्चे कातर दृष्टि से भगवान को देख रहे हैं। प्रभु अहो भाग्य हमारा। शिव जी कौन हो? बोले मैं शिव। मांग। व्याघ्र क्या मांगता है? व्याघ्र ने कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ, मेरी क्या सामर्थ्य है? भगवान शिव स्वयं बोले। शिववाच शृणु व्याघ्र भोगस्त्वं भुक्षम दिव्यानथे स्थितां राजधानी समाश्रिते श्रृंगवेरे पुरा। ऐ व्याघ्र मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, आगे तुम्हें मैं श्रृंगवेरपुर में भेजूंगा, तुम्हारी जीवन साफल्य होगा। कहते हैं मृग और मृगी भगवान का सामीप्य पाकर के मोक्ष गति को प्राप्त हुए, योनि से मुक्त हुए, और वो बहेलिया भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करेगा। ऐसा भगवान शिव ने उनको आदेश दिया। जाओ तुम इच्छित सुखों को भोग कर श्रृंगवेरपुर की राजधानी में जाकर के निवास करो। कहते भगवान शिव जब कृपा करने के लिए आते हैं तो भगवान शिव कभी भी किसी क्षण कैसे भी आपके ऊपर कृपा कर देते हैं। एक बहेलिया कृपा पा गया, हम और आप नहीं पा सकते क्या? कितना पाप कमाएंगे, सुबह पाप, दोपहर पाप, शाम को पाप, कितना पाप कमाएंगे। हम लोग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हुए ये कथा को विश्राम की ओर ले जाए। एक भजन तत्पश्चात नायोग सीधी धर साधी एवं लीलावतारोही शंकर शिव महाप्रभु। भगवान शिव की अनन्य लीलाओं का दर्शन है महाराज। क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति मिले जो भगवान शिव की कथाओं को सुनाया करे, भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनावे। उनका भी कोई दास हो, दास का भी कोई दास हो, तो वो मुझे कथा सुनाएगा तो भगवान का प्रेम भी मिलेगा और भगवान का विरह भी मिलेगा। इतना कहकर इंद्र ने वृत्रासुर का उद्धार किया है। वृत्रासुर मारा गया है। यहाँ भगवान की अन्य अन्य लीलाओं को बड़े सुंदर ढंग से दर्शन कराया गया है। आइए एक एक चरित्र को हम धीरे धीरे, जितना समय है अपने पास, आधे घंटे का समय है, और भगवान शिव के चरित्र तो अनन्य है, पर कुछ कुछ चरित्रों को हम जरूर दर्शन करेंगे। कहते हैं शिवरात्रि की महिमा का दर्शन ना किया तो शिव पुराण का फल नहीं मिलता है। ऐसा सुंदर आख्यान भगवान शिव के अनन्य भक्त नंदीश्वर महाराज हम सबको करा रहे हैं। हे नाथ शंभो परम कृपालु, हे नाथ शंभो परम कृपालु, करुणावतारम कृपा करो। हे नाथ शंभो परम कृपालु, करुणावतारम कृपा करो। हे नाथ शंभो परम कृपालु, करुणावतारम कृपा करो। नाथ शंभो परम कृपालु, करुणावतारम कृपा करो। परम कृपालम करुणाकरम दयालु, नाथ शंभु परम कृपालम करुणावतारम दयालु, नाथ शंभु परम कृपालम करुणावतारम दयालु। उन टोटकों को करने के बाद भी हमारा जीवन नहीं बदला। क्यों? सारे टोटके कर लिए हमने, 5 दीपक भी जला लिए, 2 मुंह वाला भी जला लिया, बिल्व पत्र भी चढ़ा लिया,
विजया भी चढ़ा लिया, शमी पत्र भी चढ़ा लिया, और हमारे दिन वही के वही हैं, ऐसा क्यों? सारी टोटके तो हमने कर दी, फिर कहाँ कमी रहेगा? हमारा इनर सिस्टम चेंज नहीं होगा ना। आप बाह्य जो क्रियाएं हैं कितनी भी आप करें, उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपने इधर क्या कहता है कि मेरे भक्त कैसे होने चाहिए, जो किंचित भी किसी को कैसा होता है, जब वो जल चढ़ा रहा होता है और पीछे से उसके ऊपर कोई दूध चढ़ा दे। ऐसा हो जाता है कभी कभार, आप लोग जल चढ़ा रहे हो तो पीछे कोई दूध चढ़ा रहा तो आपके ऊपर चढ़ा देता है। जब आपके ऊपर दूध चढ़ जाए, आपके कपड़े बिगड़ जाए, आपको धक्का लग जाए, आप गिर पड़ो, आपके मुंह से निकलना चाहिए शिव शिव शिव। आप दूसरे को आंखें नहीं दिखाओ महाराज, उसी समय बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। मेरा बच्चा गिरा है ना, गिराने वाला भी शिव भक्त था और गिरने वाला भी शिव भक्त था, दोनों। भगवान ने क्या कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो आप ही जब आंख दिखाओगे ना, बाबा कहेंगे तुम अपना फैसला अपने आप कर सकते हो, कर लो जाके, हमसे क्या मतलब है। शिव का भक्त अपना निर्णय अपने आप नहीं करता, वो तो उस गेंद की तरह है कि बाबा ने जिधर लुढ़का दिया उधर लुढ़कते चलेंगे। क्या है महाराज, संत बताते हैं, कहना प्रभु से, जहां ले चलोगे